माता की। आज के इस लोकार्पण समारोह में हमारे बीच में उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, हमारे यहाँ के पूर्व पार्षद भी बैठे हैं, अशोक जी यहाँ उपस्थित, नरेंद्र जी जिनके वार्ड में सेकंड एंट्री है, बोलाराम जी ने शुरुआत की थी और आपके समय काम पूरा हुआ। मैं इस मौके पर इस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, आज इस शहर के लिए बहुत अच्छा दिन है कि चित्तौड़गढ़ में 3 लिफ्ट, फुट ओवर ब्रिज और सेकंड एंट्री और बुकिंग काउंटर, इसकी सौगात चित्तौड़गढ़ को मिली और आज इसका समर्पण जनता के लिए होने जा रहा है। इसके लिए आप सबको मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। लंबे समय से, चूंकि चित्तौड़ एक ऐतिहासिक धरोहर है और मैं मानता हूँ इसी जगह पर देश और दुनिया के लोग आते हैं और शुरू से मन में टीम चित्तौड़, ये सब लोग जो बैठे हैं, सब लोग जो सुझाव देते हैं, उनको मैं माननीय रेल मंत्री जी के पास, अधिकारियों के पास समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। और आज कहते हुए खुशी है कि 7 वर्ष पहले जो दृश्य चित्तौड़ रेलवे स्टेशन का था, उसमें और आज में रात दिन का फर्क आया है। उसमें सरकार का और यहाँ के कर्मचारियों का, हर व्यक्ति का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, सबका सहयोग, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं। मैं डीआरएम साहब को और उनकी टीम को तो बधाई देता ही हूं, लेकिन यहाँ जो सफाई कर्मी हैं उनको भी नहीं भूलूंगा कि उनकी मेहनत के कारण यहाँ के रेलवे स्टेशन को अवार्ड भी मिला है और एक इनाम भी मिला, क्योंकि बहुत सुंदर स्वच्छता के काम में वो टीम भी हमेशा आगे रही है। आज हम लोगों ने कोशिश की, चंदरिया रेलवे स्टेशन छोटा सा स्टेशन था, वहां भी एक सेकंड एंट्री हो गई और चित्तौड़ रेलवे स्टेशन पर वहां उस तरफ बोलाराम जी, नरेंद्र जी, भाई रघु जी, इन लोगों का बराबर आग्रह रहता था कि चित्तौड़ की आधी जनता उस क्षेत्र में रहती है और इतना प्रेशर इस तरफ रह जाता है कि यहाँ अगर हम लोग जाएंगे तो कई तरह की सब परेशानियों का सामना होगा और आधा ट्रैफिक अगर उधर डाइवर्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों का इसका सीधा फायदा मिलेगा। क्योंकि जनरली सेकंड एंट्री पर रेलवे 50% लोकल बॉडी से लेता है। उदयपुर में भी मुझे अच्छी तरह ध्यान है, नगर परिषद और वहां के विधायक और सांसद जी ने पैसे दिए थे, लेकिन मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला और सभी अधिकारियों का, डीआरएम साहब का, सबका धन्यवाद भी देता हूँ कि 100% सेकंड एंट्री का पैसा रेलवे ने खर्च करके उस तरफ एक सेकंड एंट्री बनाने का काम किया। आज फुट ओवर ब्रिज बनने से एक बहुत बड़ी सुविधा निश्चित रूप से यात्रियों को मिलेगी। कई वरिष्ठ लोग, हमारे बैरिस्टर समाज के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, दसोरा साहब बैठे हैं, गांधी साहब बैठे हैं, जो कई लोगों को आने जाने में और कई बार लगेज लेकर आने जाने में समस्या आती। कुछ प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो कैसे हम अपना रात को लगेज लेके आएंगे। रात को कोई ट्रेन आती है, दिन में तो खुली मिल जाता है, लेकिन रात की ट्रेन में बड़ी समस्या आती है। लेकिन आप आराम से लिफ्ट में बैठकर आप अपना लगेज अपने परिवार के लोगों के साथ रेलवे स्टेशन का गेट पर आ सकते हैं और ट्रेन पर भी जा सकते हैं। सुविधा आज से शुरू होने जा रही है। गेट तो पहले भी था, लेकिन चूंकि यह महाराणा प्रताप द्वार है और महाराणा प्रताप की प्रतिभा के बिना अधूरा था। जब डीआरएम साहब पहले आए थे, हम सब लोगों ने बातचीत की और मैं आज विशेष रूप से आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने महाराणा प्रताप की प्रतिभा यहाँ लगाकर, जो द्वार तो पहले ही था, लेकिन आज प्रतिभा लगने के बाद जो चित्तौड़ और मेवाड़ के लिए एक विशेष महत्व रखता है, उन प्रतिभाओं का लोकार्पण भी आज होने जा रहा है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, क्योंकि कोविड की एक प्रोटोकॉल है और उसके तहत शॉर्ट टाइम में शॉर्ट कार्यक्रम रखा है, तो मैं विशेष रूप से आदरणीय पूर्व सभापति आदरणीय सुशील शर्मा जी का और यूआईटी के पूर्व चेयरमैन सुरेश जवाहर जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि 10 करोड़ का एक हेरिटेज बिल्डिंग इसी फ्रंट में बनने वाली है, जहां बहुत सुंदर, ये भवन तो आपको दिख ही रहा है फ्रंट, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी टेंडर प्रोसेस में आकर बहुत सुंदर काम होगा।
एक हमारी जल समिति बैठी है, इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि ये चाहे सर्दी हो गर्मी के दिनों में ये सब लोग, चाहे इस समिति में अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, उसमें रिटायर्ड लोग भी हैं, वो लोगों को, यात्रियों को पानी पिलाने का काम करते हैं। मैं इन सब का आभार प्रकट करते हैं। हमारे यहाँ स्टेशन पर भाई अशोक जी, प्रदीप जी, हरीश जी, भाई राजू जी, ये सब लोग ये हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। कोई काम आता है तो इन विशेष रूप से आप सब लोगों का भी धन्यवाद। और आने वाले समय में कई ट्रेनें तो चली हैं। आप ये देखिए कि चित्तौड़ लोकसभा अपने आप में एक विशेष बात रख रही है कि आज पहली लोकसभा होगी राजस्थान में जहां डबलिंग का काम भी चल रहा है चित्तौड़ से नीमच के बीच में। और 2021 में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमने आग्रह किया था कि चित्तौड़ से नीमच तो डबलिंग हो जाएगा, लेकिन ये जब तक रतलाम से कनेक्ट नहीं होगा इसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। तो रतलाम का भी कैबिनेट ने उसको पारित कर दिया और बहुत जल्दी चित्तौड़ नीमच का तो पूरा होने वाला है, रतलाम से नीमच का भी कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी अच्छी ट्रेनें, फास्ट ट्रेनें जो चित्तौड़ में नहीं आती, उन फास्ट ट्रेनों का भी आवागमन चित्तौड़ तक होगा। आने वाले समय में आपको चित्तौड़ से अजमेर का डबलिंग का सर्वे हमने पिछले 2 वर्ष पहले ले लिया और मैं सोचता हूं ये जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन आप और हम सब लोग हिंदुस्तान के हर शहर से फास्ट ट्रेनों से, जो शताब्दी और ये जो फास्ट ट्रेन हम सब लोग सुनते हैं, मैं कई बार दिल्ली से कोटा जल्दी आना होता है तो दिल्ली से बैठते 4 घंटे में कोटा पहुंच जाते हैं शताब्दी से। तो वो ट्रेनें अगर यहाँ आ गई और ये जब होगा, जब विद्युतीकरण का काम तो हमारा लगभग पूरा हो गया और डबलिंग का काम भी जिस दिन पूरा हो जाएगा तो चित्तौड़ में लोग जब फ्लाइट एयरपोर्ट जाते हैं उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सीधे वो फास्ट ट्रेनों में बैठ पाएंगे। और हम सब लोगों के लिए खुशी है, जिस बुलेट ट्रेन की अहमदाबाद और हम मुंबई की बात करते थे, वो बुलेट ट्रेन का सपना चित्तौड़ के लोग भी पूरा होते हुए देखें। और हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि वो बुलेट ट्रेन के मेरे ख्याल से बहुत कम एक लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ ऐसा है जहां एक नहीं 2 स्टेशन होंगे, एक चित्तौड़ में और एक देवारी में। एक लोकसभा में 2 रेलवे स्टेशन, सिर्फ मात्र और मात्र चित्तौड़गढ़ लोकसभा को ये सौभाग्य मिला है। आने वाले समय में और भी ट्रेनों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं डबलिंग की बात तो की, लेकिन मावली से बड़ी सादड़ी भी 2022 में ये काम पूरा हो जाएगा और मेरे ख्याल से 2 महीने में, फरवरी माह में मावली से बड़ी साड़ी आजादी के बाद से वो काम बंद था। डिजाइनेज के समय वो रेलवे लाइन डली, लेकिन आज बड़ी सादड़ी में भी चित्तौड़ रेलवे स्टेशन जितना बड़ा रेलवे स्टेशन बन गया है और फरवरी में वो काम पूरा हो जाएगा। और बड़ी सादड़ी से नीमच, मुझे खुशी होती है कि पिछले 20 वर्षों में राजस्थान में कोई 1 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का ट्रैक सैंक्शन नहीं हुआ और वो 50 किलोमीटर कहीं अगर स्वीकृति मिली है 20 वर्षों में नए ट्रैक की, तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा को मिली है, जो बड़साड़ी छोटसाड़ी होते हुए नीमच तक के ट्रैक को जोड़ेगी, जो अपने आप में एक नया ट्रैक बनेगा और ये इतिहास बनेगा। वो जिस दिन, चूंकि मावली बड़साड़ी तक तो शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी भी मैं चेयरमैन साहब से 2 दिन पहले मिल के आया। उसके लैंड एक्विजिशन का पैसा लेकर 2-4 दिन में वो जारी कर देंगे, ताकि भूमि अधिग्रहण का काम होते ही वो रेलवे का ट्रैक का काम भी चालू हो जाएगा। मैं पुनः आप सब लोगों को अपनी ओर से, यहाँ विराजित तमाम लोगों को बधाई हो। पहले फाटक बंद होती तो बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन आज प्लेटफॉर्म तक आप गाड़ी ले जाकर जा सकते हो और पहले और फुट ओवर ब्रिज तक आप किसी भी ट्रैक पर जा सकते हो। ये सुविधा भी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर होगी। तो इसके लिए आप सबको बधाई। एक शॉर्ट कार्यक्रम में आप सब लोग इस गरिमामय कार्यक्रम के सहभागी बने, इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों ने लगातार इसके लिए रेल मंत्रालय में माननीय रेल मंत्री जी से इस विषय में मांग की कि चित्तौड़ में अगर एक सेकंड एंट्री हो जाएगी, क्योंकि शहर, आधा शहर इस तरफ है, तो यहाँ के लोगों को
पूरा रेलवे लाइन और नदी क्रॉस करके उधर आना पड़ता है और वहाँ कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो अगर सेकंड एंट्री हो जाएगी तो अंदर वाला शहर जो है, पुराना शहर है, उनके लिए अलग से एक टिकट विंडो हो जाएगी, बैटिंग हॉल हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। तो आज मांग हमने की, वो पूर्ति भी होगी और आज शहर की जनता को समर्पित भी हो रहा है। हमारे कई वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कई बार सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती है, तो उनके लिए 3 लिफ्ट भी यहाँ लगकर तैयार हो गई है। फुट ओवर ब्रिज भी बन गया है और बाहर महाराणा प्रताप की स्टैचू भी लग गई है। ऐसे कई ऐतिहासिक काम जिसको कई लंबे समय से इंतजार था चित्तौड़ शहर को, आज वो पूरे हो गए और शहर की जनता को समर्पित हो रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी का, रेलवे विभाग के सभी अधिकारियों का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने इस काम में पूरा सहयोग किया। कोविड के अंदर भी परेशानियाँ आई है, कई ट्रेनें बंद हो गई और अब धीरे धीरे वापस वही पुरानी रफ्तार पकड़ने जा रही है और बहुत जल्दी और भी कई ट्रेनों की शुरुआत हम सब लोग मिलकर इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग रतलाम, मुंबई, दिल्ली लेवल पर इसके लिए परसू कर रहे हैं और जल्दी ही और भी ट्रेनों के लिए जो हमने मांग की है, निश्चित रूप से और नई ट्रेनें भी चित्तौड़ शहर को। एक सर्वे हुआ है, चूँकि अभी समय लगेगा उस प्रोजेक्ट में, लेकिन हम सब लोगों के लिए खुशी इस बात की है कि चित्तौड़ शहर में होकर बुलेट ट्रेन निकलेगी। ये हमारे लिए सौभाग्य है। देखिए, महंगाई हटाओ रैली जो हो रही है राजस्थान में, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि आज पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा टैक्सेस कहीं लग रहे हैं, वेट कहीं है तो राजस्थान में। बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद पंजाब के सीएम के विज्ञापन के बाद कुछ प्रेशर बना और उनके बाद कुछ रुपया इन्होंने कम करने का काम किया। लेकिन मैं गहलोत साहब से आग्रह करूँगा कि जितना पैसा अन्य राज्यों में टैक्स है, जितनी रियायत अन्य राज्यों ने दी है, उतनी रियायत इनको देनी चाहिए। दूसरा, आत्मचिंतन इस बात का भी करना चाहिए कि महंगाई के अलावा नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में राजस्थान देश में 1 नंबर पर है। चाहे दलित पर अत्याचार हो, चाहे नाबालिग बच्चों के साथ दुराचार हो, चाहे खनन माफियाओं का काम हो, इन सब में राजस्थान 1 नंबर पर है। तो इस दिशा में जहां 3 वर्षों में विकास की गति दी गई है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को छोड़ दो, इसके अलावा राजस्थान ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके कारण राजस्थान की जनता को जिस मैंडेट के साथ जनता ने इनको चुनकर भेजा, चाहे सबसे बड़ा काम इन्होंने जहाँ से किसानों को दिए, वो दोनों आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो अपने एजेंडे को सचिन पायलट जी भी और अनेक विधायक और मंत्री भी ये कह चुके हैं कि हम जिस आधार पर हम लोग सरकार में आए हैं उस एजेंडे पर काम करेंगे, तो ही हम लोग दोबारा सोच सकते हैं, बाकी जनता के बीच में जाना मुश्किल होगा। तो ऐसे में उस एजेंडे पर निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को कह रहा हूँ ये नरेगा की लेबर इकट्ठी करके ले गए हैं। बाकी चंद लोग पार्टी के नेता होंगे, बाकी जो बड़ी संख्या में जो आप बता रहे हैं कि संख्या गई है, वही आप कैटेगरी देखेंगे तो वही कैटेगरी दिखाएंगे।